स्वर्ग बनाने परिवर्तन की भोर है। वो धरती के आंचल का श्रृंगार है, वो अजन्मी बेटी की करुण पुकार है। वो पतझड़ में बहार बन के आती है, जो कहती है सब करके दिखलाती है। चौखट से बाहर निकली करके नो संकल्प चले, 100 भाइयों की लाडली, 100 भाइयों की लाडली। मुखिया जी साफ साफ बोले हैं कि जब तक ये पूरा मामला निपट नहीं जाता है, पिंटुआ के दुल्हन पे नजर रखना होगा। जैसा आप चाहते हैं वैसे हम भी चाहते हैं कि ये गांव का हर घर खुशहाल हो जाए। इस गांव का भलाई कैसे होगा वो हमरे ऊपर छोड़ दो। घर से बाहर कदम रखने का कोनो जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा भैया जी, हम किसी के गुलाम नहीं है कि पैर में बेड़ी डाल के घर में बैठ जाएंगे। अगर हमारे आँख के सामने कुछ भी गलत होगा भैया जी, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मुखिया जी और मधु के बीच में कोनो बात पे बहस हो गया था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था पापा, इन लोग तो बस बात का बतंगड़ बना रहे। तो क्या हुआ था उनको बताओ, काहे कि हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मधु जैसी संस्कारी लड़की ने कुछ वहाँ गलत कहा होगा। हाँ पापा, मधु भूजी का उसमें कोनो गलती नहीं था, हम बताते हैं कि कहाँ हुआ था। जी, हमारे गांव धरहरा में जब भी किसी बच्ची का जन्म होता है तो पूरा गांव वाला मिलके छठी के दिन उस बच्ची के नाम पे 10 गो आम का पेड़ लगाता है। जब बच्ची 5 साल की हो जाती है तो उस पेड़ में फल आना शुरू हो जाता है। तो फल बेच के बच्ची का पढ़ाई लिखाई परवरिश सब शुरू हो जाता है। जब बच्ची बियाह के लायक हो जाती है तो वही पेड़ का फल बेच के उसका बियाह अच्छे से हो जाता है। घर पे आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता। ये तो बहुत बढ़िया संस्कार है। मधु भूजी के समझाने पर शंकर भैया आम का पेड़ लगाने के लिए मान गए। लेकिन मुखिया वहाँ कब पहुँचा? जब शंकर भैया आम का पेड़ लगा रहे थे और उसके बाद हम तो बस ये सिखा रहे थे कि आम का पेड़ लगाने से क्या फायदा है। अगर 10 गो आम का पेड़ लगाने से बच्ची लोग का भविष्य अगर अच्छा हो जाएगा तो इसमें बुराई क्या है। इस गांव की हर लड़की पढ़ी लिखी हो, इस गांव के हर घर में रोजगार हो, यहाँ का हर लोग। बस डायलॉगबाजी बंद करो। ये गांव का मुखिया हम हैं। इस गांव का भलाई कैसे होगा वो हमरे ऊपर छोड़ दो जी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर सब लोग चले गए बस। क्योंकि बेटा जौन तुम हमको बताई हो उसमें तो हमको मधु बिटिया का कोनो गलती दिखाई नहीं दे रहा। काहे नहीं दिखाई दे रहा है? उसको क्या जरूरत था अपने गांव का संस्कार के बारे में बड़बड़ करने का? अरे जिसको देखो उसी को सिखाने लगती है। अरे तुम औरत होकर औरत का दुश्मन काहे बनी हो? हैं? और ये सब मधु बिटिया अपना लिए नहीं कर रही है, पूरा गांव का भलाई के लिए ही सब कर रही है। वही तो हम भी कह रहे हैं पापा। तुम चुप रहो। देखो कंचन बेटा, मुखिया जी से हम लोगों को 10 तरह का काम पड़ता रहता है। अब तुम्हारा ब्याह के लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी मुखिया जी हमारा मदद कर रहे हैं। यही से हम तुमको समझा रहे हैं बेटा, तुम मधु का बहुत हाँ में हाँ मत मिला, उसे मिलने जुलने की कोशिश मत करो। लेकिन पापा ये तो गलत बात है ना। आज मधु भोजी हम लड़कियों की भलाई के लिए इतना कुछ कर रही हैं और हम उनका साथ छोड़ दें। पापा तो आप नहीं चाहते कि कुछ सालों बाद हमारा गांव भी धरहरा गांव जैसा हो? जितना नाम आज धरहरा गांव का है उतना ही नाम हमारे गांव का भी है। देखो बेटा, हम तुम्हारा हर बात से सहमत हैं। हम मधु बिटिया को भी गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन क्या है ना बेटा, हम लोग को अपना भी तो भलाई देखना है ना। ऐसे हम तुमको कह रहे हैं बेटा, थोड़ा संभल कर कुछ दिन मधु बिटिया से मिलना जुलना एकदम बंद कर दो। समझ गई ना, जैसा तुम्हारे पापा कहे वैसा ही करना। चाहे कोई कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हर किसी से।
दिन घर में आए हुए नहीं हुआ और हमको सिखा रही हो तुम? जाने भी दीजिए ना, बात को काहे बढ़ा रहे हैं? तुम चुप रहो, समझी? देखो बहू, घर में बहू बनकर आई हो तो बहू बनकर रहो। गांव का महारानी बनने का कोशिश मत करो। और अपने गांव का संस्कार ना यहाँ के लोगों के कान में मत ठूसो। और एक बात, घर से बाहर कदम रखने का कोनो जरूरत नहीं है। मधु, हम दुकान से थका आ रहा ही सोच के आते हैं कि घर पे तुम्हारा हंसता खिलखिलाता चेहरा देखेंगे तो सारा थकान दूर हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो क्या बोले अब। अरे हम मानते हैं कि तुम्हारा गलती नहीं है, गांव को आगे बढ़ाने वाला सोच है, नए जमाने का सोच है, लड़की को पढ़ाने और बढ़ाने वाला सोच है, लेकिन ये सब बात भैया को नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? अरे तुम्हारे और भैया के बीच में ना हम पिस गए हैं। भैया का बात टाल नहीं सकते, तुम्हारा बात मान नहीं सकते। देखिए, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हम मुंह बंद करके पैर में बेड़ी डाल के तो नहीं बैठ सकते ना। मुखिया जी गुस्सा थूक दीजिए, हम तो माफी मांग चुके हैं ना। माफी मांगने से क्या होगा? तुम्हारी बहुरिया गांव में घूम घूम कर लोगों को भड़का रही है। पहले जाओ उसको संभालो, बुझे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी, हम भी उसको बहुत डांटे हैं और पिंटुआ को बोल दिए हैं कि उसको ले जाके उसके मायका में छोड़ दे कुछ दिन के लिए। सौ भाइयों की लाडली। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सौ भाइयों की लाडली। देखिए, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हम मुंह बंद करके पैर में बेड़ी डाल के तो नहीं बैठ सकते ना। अगर हमारा गलती है तो हमको 4 बात सुना दीजिए, हम सर झुका के चुपचाप सुन लेंगे और माफी भी मांग लेंगे। लेकिन बिना गलती के कोई बार बार सुनाएगा तो बुरा लगेगा ना। अरे तुम सही कह रही हो, तुम अपनी जगह एकदम सही हो, ये भी हम मानते हैं। अरे दिल से तो हम तुम्हारे ही साथ है ना, लेकिन भैया को जब ये सब बात नहीं समझ आ रहा है तो क्या कर सकते हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ दिन शांति से बैठो, धीरे धीरे भैया भी तुम्हारा बात मान जाएंगे। थोड़ा देखो समय लगेगा, लेकिन देखना एक दिन सब तुम्हारा बात मानेंगे। और तब तक क्या करें? जो कुछ भी हो रहा है सब आंख बंद करके होते हुए देख ले। नहीं होगा हमसे, नहीं होगा हमसे ये सब। अब तुम हमारा भी बात नहीं मानोगी तो धरारा से बाबूजी का फोन है। हेलो दामाद जी। हाँ बाबूजी प्रणाम। खुश रहिए दामाद जी। एगो खुशखबरी है, रितु बिटिया को थोड़ी देर पहले बेटा हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी का बात है। अब जल्दी से यहाँ आने का प्रोग्राम बना लीजिए, छठी तक यहीं रुकना है। आपके बाबूजी से भी बात हो गया है। अच्छा दामाद जी, जरा मधु से बात हो सकती है क्या? हाँ हाँ, लो तुमसे बात करना चाहती हूँ। हाँ प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा, रितु को बेटा हुआ है, अब तुम मौसी बन गई।
अच्छा सुनो, तुम्हारे बाबूजी से और दामाजी से बात हो गया है, अब फटाफट आने का प्रोग्राम बना लो। ठीक है बाबूजी। क्या बात है बेटा, तुम्हारी आवाज में उतना खुशी नहीं है। सब ठीक तो है ना? हाँ बाबूजी सब ठीक है, बस थोड़ा थकान हो गया है काम का, इसके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, आने का प्रोग्राम बना के खबर करना। ठीक है बाबूजी। हाँ, अरे अब तो खुश हो जाओ, इतनी कम उम्र में हम मौसा बन गए हैं और तुम मौसी बन गई हो। हाँ भैया, बाबूजी बता रहे थे कि तुम्हारे ससुरारी से फोन आया था। अरे साली को लड़का हुआ है। हाँ भैया, आया तो हमारे पास भी था छठी में बुलाने के लिए। अयो मौसा बन गए तुम, हैं? अच्छा तुम जाने का प्रोग्राम कब कर रहे हो? जाने का भैया हम सोच रहे थे कि 1-2 दिन के बाद ही निकले, कैसे कि छठी तक रुकना है, फिर दुकान का भी हर्जा होगा ना। अरे तुम दुकान का चिंता काहे कर रहे हो भाई, हम हैं ना दुकान संभालने के लिए। अब तुम एक काम करो, आज ही जाने का प्रोग्राम बना लो। भैया लेकिन इतना दिन पहले हम। तुम नहीं समझ रहे हो, लड़का हुआ है, 50 काम बढ़ जाता है। फिर मधु की माई भी तो अकेले है ना, कैसे करेंगे? प्लान बना लो आज। भैया वो सब ठीक है, लेकिन इतना दिन पहले हम वहाँ करेंगे का? हाँ तो एक काम करो, मधु को ले जाकर पहुंचा दो, फिर चले आना और फिर छठियारी में चले जाना। कितना दूर है तुम्हारी ससुरारी, बगल में तो है धरारा। ठीक है। ठीक है, और सुनो आप 5-6 किलो मिठाई पैक करवा लेना, हैं? ये नहीं कि हड़बड़ी में खाली हाथ चले गए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी हम क्या सोच रहे थे कि अभी दुकान चले जाते हैं, शाम को वहाँ से लौटेंगे तब जाने का प्लान। फिर वही बात, हम जा रहे हैं दुकान पे, हम मिठाई पैक करवा के भिजवा देंगे, तुम तो बस अब जाने का तैयारी करो। ठीक है, चलो। अब तो भैया का भी परमिशन मिल गया है, मैके जाने का तैयारी कर लो। कल ब्लॉक पर चल जाना, वीडियो साहब से बात हो गया है, जब सामान देंगे ना वहाँ दे देना, और वो जन पेपर देंगे लेते आना, भूलना मत। ठीक है चाचा। मुर्गा भी लाना है क्या चाचा? खाली बॉडी बनाओ, मुर्गा खाओ, लेते आओ। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? हम तो तुमको पहले ही मना कर दिए हैं, कोई मदद नहीं कर सकते, बुझे? अरे मुखिया जी गुस्सा थूक दीजिए, हम तो माफी मांग चुके हैं ना। माफी मांगने से क्या होगा? तुम्हारी बॉडी गांव में घूम घूम कर लोगों को भड़का रही है, पहले जाओ उसको संभालो, बुझे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी, हम भी उसको बहुत डांटे हैं और पिंटुआ को बोल दिए हैं कि उसको ले जाके उसके मायका में छोड़ दे कुछ दिन के लिए। कुछ दिन मायका में रहेगी ना, अपने आप उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सही कह रहे हो। हाँ तो और क्या? अरे वहां जब मायका में ताना सुनेगी ना तो होश ठिकाने आ जाएगा उसका। होश ठिकाने आ जाए तब अच्छा है, नहीं तो उसको तुमको ठीक करना पड़ेगा, बुझे? करेंगे मुखिया जी, बिल्कुल करेंगे, बस वो आप हमारा काम करवा दीजिए। लेट हो रहा है, लेट हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हम डॉक्टर से बतियाते हैं, लेकिन 1-2 दिन रुकना होगा। डॉक्टर बहुत डरा हुआ है, इतना जल्दी मानेगा नहीं, मुझे। आप उसको मना लेंगे, हमको पूरा भरोसा है। ठीक है, बतिया करके हम बताते हैं। हाँ चाचा। इधर सुरेश बड़ा जल्दी हमारी बात समझ गया रे, सीधे बहुरिया को मैके भेजवा रहा है। अरे आपका जलवा है चाचा, आपके खिलाफ जाने का हिम्मत है किसी में? हाँ वो तो है, वो तो है रे। तुमरे ही गांव में नहीं बल्कि ज्यादातर गांव में ये हाल है। पुराना सोच का लोग है ना, धीरे धीरे बदल जाएगा। लेकिन दीदी
हमको बेटी नहीं बेटा चाहिए, ये सोचकर अपनी बच्ची को कोई पेट में कैसे मार सकता है? का? सौ भाइयों की लाडली। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सौ भाइयों की लाडली। एकदम जीजा जी पे गया है दीदी। जीजा जी कब आ रहे हैं? छठी के एक दिन पहले। अच्छा, परसों आ रहे हैं? हाँ। और तुम बताओ, तुम्हारे ससुराल में क्या चल रहा है? सब ठीक ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। क्या हो गया? क्या बताए दीदी, वहाँ का माहौल यहाँ जैसा नहीं है। वहाँ पे लड़की लोग को बहुत समझा जाता है, जैसे तैसे थोड़ा बहुत पढ़ाई करवा दो और बस शादी करवा दो। तुम्हारे ही गांव में नहीं, बल्कि ज्यादातर गांव में ये हाल है। पुराना सोच का लोग है ना, धीरे धीरे बदल जाएगा। लेकिन दीदी, हमको बेटी नहीं बेटा चाहिए, ये सोचकर अपनी बच्ची को कोई पेट में कैसे मार सकता है? का? क्या हुआ? दीदी, बच्ची को पेट में मारना ये बहुत बड़ा पाप है दीदी। आपको कोई बेटी नहीं चाहिए ना, तो आप हमको दे दीजिएगा, हम अपना बेटी समझ के इसको पाल लेंगे। लेकिन दीदी, उसका पेट में मत मारिए दीदी। बहुत मजबूर है, बहुत मजबूर है मधु। मन छोटा मत करो। अच्छा काम की शुरुआत में ना ये सब संकट आता ही है। हम तो कमजोर पड़ गए थे, पर तुम मत पड़ना। हमसे ज्यादा हौसला है तुम में, है ना? इतना मिठाई फल ये सब लाने का क्या जरूरत था? भाऊजी, इतना खुशी का मौका है, हम मौसा बन गए हैं, मधु मौसी बन गई है, तो छठी तक मिठाई खाना खिलाना तो बनता है ना। अच्छा दामाद जी, छठी तक तो रुकेंगे ना? नहीं माँ जी, हम कल निकल जाएंगे, लेकिन हम छठी पे वापस आ जाएंगे। अरे क्या है, रुक जाइए ना, बार बार जाएंगे आएंगे। हाँ। ओ भैया दुकान पे अकेले हैं, हर्जा होगा। अच्छा ठीक है, एक दिन और रुक जाइए, परसों चले जाइएगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा आप लोग बात कीजिए, हम खाना लगाते हैं। हाँ। अच्छा भाऊजी, आप लोग क्या करेंगे? हम उसका अपनी दुकान नहीं है हौसला हमारे पास, माही है हम। अरे कैसे सीने पर पत्थर रख ले हम, अपनी ही बेटी को पेट में, कलेजा फटता है हमरा। अरे तो हमको का शौक लगा है,
हैं? 3 ठो लड़की है, हैं? उसका पढ़ाई लिखाई परवरिश ब्याह ये सब हम अकेले कैसे करेंगे भाई? और एक बात, पहले तो तुम तैयार थी, पिंटुआ का मेहरारू तुम्हारा भी दिमाग खराब कर दिया है। नहीं जी, वो बात नहीं है, हमको डर लगता है। अरे तो इसीलिए कह रहे हैं ना बीना, देखो बहुत अच्छा मौका है, पिंटुआ भी नहीं है, नौकी दुल्हनिया भी नहीं है, कितना हाथ पैर जोड़ के हम वो पुखिया जी को राजी किए, कल के कल ना मामला रफा दफा कर देते हैं, ठीक है? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बेटा ही हो, काहे कि अब हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, काहे कि अब हमको माँ ही नहीं बनना। ठीक है भाई, हम भी यही चाहते हैं बीना। देखो एक बार बेटा हो जाए ना तो फिर हम नसबंदी भी करवा देंगे। देख लीजिए, अब बेटा हो चाहे बेटी, हम तो नसबंदी अब करवा ही लेंगे, काहे कि अब हमको माँ ही नहीं बनना है। ठीक है भाई, ठीक है, पहले कल का मामला तो निपट जाए। देखो अगर बेटा हुआ तब तो कोनो बात नहीं है, अगर बेटी हुई ना तो कल ही इसको रफा दफा करा लेंगे और फिर किसी दिन शहर जाके तुम्हारा नसबंदी भी करा देंगे, ठीक है? ठीक है। और हाँ, घर में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दिव्या को तो इस बात का भनक भी नहीं लगना चाहिए। बोल देना कि शहर गए थे, कैसे कि जांच कराना कानूनन अपराध है और प्रतिबंधित भी है। लेकिन बाद में तो सबको पता चल ही जाएगा ना। अरे भाई बात का बाद में देखेंगे ना बीना, कह देना सबसे कि बच्चा खराब हो गया था, गिर गया। एक बार सांप निकल गया ना तो जिसको लकीर पीटना है पीट के रह जाएगा। अब चलो, यही खड़ी रहोगी कार आपका। आप ऐसा गलत काम काहे कर रही हैं? जब भगवान का ये मर्जी है कि आपको 3 को बेटी हो जाए तो का बुरा है इसमें? लोग का कहेंगे नहीं कहेंगे, इससे का फर्क पड़ता है? देखिएगा कल को जब ये निशा और जूही डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगी ना, तो यही लोग जो आज खड़े होके ताना मार रहे हैं ना, कल खड़े होके तारीफ करेंगे इन लोग का। जो हम पेड़ लगाए हैं ना, देखिएगा उसके फल से ये दोनों का अच्छे से पढ़ाई भी हो जाएगा और ब्याह भी। हमको इतना घबराहट हो रहा है कि पता नहीं क्या बात है। बताओ ना क्या हुआ है? बीना दीदी का कुछ बात है का? तो कहा बीना दीदी को उनकी बच्ची ठीक है ना? नहीं, जांच में बच्चा खराब हो गया था ना, इसलिए सफाई कराना पड़ा। उम्मीदों के पंख लिए रिश्तों की नाजुक डोर है, आई धरा को स्वर्ग बनाने परिवर्तन की